अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। अल्लाह का नाम या वदूदो जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे पढ़ लो और खुद कमाल देखो। सामने वाला शख्स आपके तलवे न चाटने लगे तो कहना, तलवे चाटने का मतलब ये कि वो आपकी गुलामी करने लगेगा और वफादारी और गुलामी की सारी हदें तोड़ देगा। मसलन अगर उसे प्यास भी लगेगी या पेशाब यानी बैतुल खला भी जाना होगा तो भी वो आपसे पूछे बिना न जाएगा, भले ही उसे कितनी ही तकलीफ हो रही हो। इस दर्जे की गुलामी जो आपने कभी किसी इंसान को करते देखा भी न होगा। अल्लाह के करम से सामने वाला आपका ऐसा ताबे हो जाता है, लेकिन सिर्फ जायज मकसद के लिए ही इसे करने की इजाजत है। कोई किसी का नुकसान पहुंचाने की नीयत से या फिर उससे अपना जाती फायदा उठाने की नीयत से बिल्कुल मत करना, वरना वो खुद ही नुकसान उठाएगा। सिर्फ वही लोग करें जो उस इंसान से निकाह करना चाहते हैं, या फिर वालिदैन अपनी औलाद को अपना फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, या फिर एक भाई अपने भाई को जो सही राह से भटक गया है उसके लिए कर ले, या फिर कि एक बहन अपने भाई को सही राह पर लाने के लिए करना चाहती है तो कर सकती है। इन्हीं हलाल वजूहात के लिए कोई भी ये अमल पढ़ सकता है। यकीन जानना सिर्फ 3 ही दिन में इंशाअल्लाह इस अमल की कारगुजारी आप खुद देखेंगे। कम से कम 3 दिन इसे जरूर करें और मजीद फायदा हासिल करने के लिए बढ़ाना चाहें तो आप 11 दिन तक इसे कर सकते हैं, लेकिन बहनें माहवारी में इसे नहीं करेंगी। अव्वल तो वो शुरू ऐसे दिन करें कि एक ही बार में 11 रोज हो जाएं, फिर भी बीच में नापाकी हो जाती है तो छूटे हुए दिन वो आगे जोड़ सकती हैं। एक बहन ने मुझे yalla.in वेबसाइट पर कमेंट में बताया कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसका नाम रियाज है। मैंने ये वजीफा पहले दिन पढ़ा था। मैंने दूसरी वेबसाइट्स और चैनल से भी कई अमल किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर yalla.in का ये वजीफा गूगल पे देखा, सोचा इसे भी करके देखूं। मैंने मेरा फोन साइलेंट कर लिया और एक रात मैंने अमल पढ़ा। बिस्तर पर लेटी फोन चेक किया तो उसका मिस्ड कॉल था। मेरा दिल तो किया कि उसे फोन करूं, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। पूरी रात सोचते हुए गुजारी, मैं सो नहीं पाई थी। सुबह तक उसके 25 मिस्ड कॉल थे। मैंने अंदर से अपने आप को बहुत काबू में कर रखा था। उसे एक फोन नहीं किया। इमरान भाई, यकीन मानना इससे पहले मैं उसे खूब फोन करती थी, लेकिन वो उठाता नहीं था। कभी ब्लॉक करता था, कभी अनब्लॉक करता, कभी बात भी करता तो बुरा भला कहता, कोसता रहता, शिकायत ही करता। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो मुझे खूब रुलाता ही था। बस मैंने सोचा आगे 2 रातें और करके 3 रात का यमल पूरा कर लूं। तो व्हाट्सएप पर उसके इतने मैसेजेस आने लगे और वो मुझसे सारी बातों की माफी मांगने लगा। मुझे तरस आया, मैंने उससे बात कर ली तो मुझे लगा कि वो पहले जैसा था ही नहीं। वो हर बात में अपनी गलती मानते चला जा रहा था और रोने लगता। इससे पहले वो हमेशा मुझे ही रुलाता था। भाई, मैंने 11 दिन कैसे भी करके इस अमल को पूरा कर लिया था। अब आगे क्या करूं? रिप्लाई जरूर करना। वो एक कंपनी में जॉब करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा अब काम करने का दिल ही नहीं करता। उसने ऑफिस तक जाना बंद कर दिया था। फिर जब मैंने उसे कहा तो वो फिर से ऑफिस जाने लगा। उसके दोस्तों से मिलना भी उसने बंद कर दिया। उसने एक ही रट लगा रखी है कि मैं उसके पास आ जाऊं। मैंने उससे कहा तुम शादी के लिए अपने अम्मी पापा से बात करो। उसने वो भी कर ली, और वो लोग जो पहले मना कर रहे थे अब मान भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब वो मेरे घर पर रिश्ता लेकर आने की बात कह रहे हैं। अब मैं बीच में फंस गई हूँ। उन्हें मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अम्मी तो चाहती है कि शादी वहां हो जाए, लेकिन मेरे अब्बू राजी नहीं है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तो मेरे प्यारो, जो अमल बहन ने पढ़ा आप भी पूरी तैयारी के साथ इसे पढ़ना, ध्यान से सुन लीजिएगा और इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रात को इशा की नमाज के बाद अच्छे से वुजू बनाकर, यानी कितनी भी देर तक आप सोने से पहले इस अमल को करके सो जाएं। अमल पढ़ने के बाद बातचीत वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। सुकून में कहीं अलग थलग बैठकर आप ये अमल करेंगे। मोबाइल में उस इंसान की तस्वीर खोलकर आपको बैठ जाना है। ध्यान से सुनिएगा आगे क्या करना है। और फिर कुरान पाक की सूरह नंबर 36 यानी 36 जो सूरह यासीन शरीफ है, इसकी आयत नंबर 82 यानी 82, इसे आप इस खास तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को दूसरों से शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, फिर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेंगे। फिर ये आयत इस तरह से पढ़ें, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन। पढ़ते हुए जब आप कुन पर पहुंचे तो रुके और जिसके लिए अमल कर रहे हैं उस इंसान के बारे में कुछ भी थोड़ा सा सोचें, तसव्वुर करें और पढ़ें, या वदूदो या वदूदो या वदूदो। इस तरह से आप 101 यानी 101 मर्तबा या वदूदो पढ़ लें। अब ये ध्यान रहे कि सामने वाले की तस्वीर मोबाइल में खुली हो और आप उसे भी बीच बीच में देखते चले जाएं। सरसरी तौर पर ही देखते रहें। जब आप पूरा पढ़ लें तो फिर आगे फयकून पढ़ लें। बहुत गौर से सुन लीजिएगा।
ये आपका एक बार का वजीफा हो चुका है। अब आपको ठीक इसी तरीके से 3 मरतबा ये करना होगा, यानी जिसमें आप कुल 303 मरतबा या वदूदो पढ़ लेंगे। पूरा होने के बाद आखिर में एक ही बार कहें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्लिब क़ल्बहु इलैया फला अला हुब्बी फला, जिसमें पहले वाले फला में आप सामने वाले का नाम ले लें और दूसरे वाले फला में आपको खुद का नाम ले लेना है। अब आपको उस इंसान की तस्वीर जो मोबाइल में खुली है उस पर एक बार दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। इस अमल को पढ़ने की पहली रात या तो जुमेरात की रात हो, यानी जुमे की नमाज से पहले वाली रात हो, या फिर इतवार की रात हो। इस वीडियो को देखने वालों की अल्लाह पाक हर नेक हाजत पूरी कर दे। फलस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह गायब से मदद करे, ये दुआ भी कीजिएगा।